10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें जिससे संख्या को भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। मैंने आपसे बोला कि 18 को हम ऐसी कौन सी संख्या से भाग करें जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 18 के गुणनखंड निकालेंगे। इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 नाम 18, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो इसके हमें गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए 3 तो आया है 2 बार और 2 आया है 1 बार, तो यदि इस 2 को हम यहाँ से अलग कर दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। संख्या क्या होगी, 3 गुणा 3। अभी हमें 9 नहीं लिखना है, हम केवल 3 गुणा 3 बोलेंगे इस संख्या को। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इन्होंने हमसे प्रश्न में कहा है कि जो भी संख्या प्राप्त हो रही है उस पूर्ण वर्ग उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, यदि हम 2 से भाग कर दें 18 को, इस पूरी संख्या को 2 गुणा 3 गुणा 3, इसको हम 2 से भाग कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, 3 गुणा 3। अब 3 गुणा 3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो बस इसी बेस पे ये पूरे क्वेश्चन हमें हल करना है। और इसका जो 5th वाला क्वेश्चन था उसमें हमें गुणा करना बताया गया था कि किस संख्या का हम गुणा करें। तो जैसे ये 2 अकेला है, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और 2 का हम भाग कर देंगे तो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अब इसका हम करते हैं 6वें प्रश्न का पहला भाग। इसमें हमें दिया है 252। तो 252 के सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने निकाले थे, अभी आप फिर से देख लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, पुनः 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 तीन 6। अब 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से करेंगे, 3 7 21, और अब हम इसको करेंगे 7 से भाग, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो इस तरह से 252 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इसमें देखिए 2 और 3 के जोड़े तो बन रहे हैं लेकिन 7 अकेला बच रहा है। तो यदि हम 252 को 7 से भाग करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम लिखेंगे 252 को 7 से भाग करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब ये जो पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है तो फिर कोई संख्या हमें प्राप्त होगी। अब हमें वो संख्या तो बतानी नहीं है, तो हम 252 को 7 से भाग तो करेंगे नहीं, हम केवल क्या करेंगे कि जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल। ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि हमने 7 से तो इस संख्या को भाग कर दिया तो 7 तो अब रहेगा नहीं, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो इस 2 में से एक दो अंकों में से एक अंक बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 बार 3 आया है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, तो इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। इस तरह से ये क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो एक आंसर तो हो गया 7 और एक आंसर हो गया 6। अब आप देखिए कि ये जो संख्या थी, ये प्राप्त संख्या, तो जो भी हमें संख्या प्राप्त हुई है तो वो हमने कैसे लिख ली। ये देखिए पहली संख्या क्या थी, 252 को ही हमने लिखा था ना, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये हमारी पहली संख्या थी। अब इसको यदि हम 7 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 7 से 7 कट जाएंगे, ये बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इस तरह से जो संख्या है वो हमें ये प्राप्त हो गई। अब इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, तो बस इसके ऊपर हम रूट का निशान लगाएंगे और वर्गमूल निकाल देंगे। इसी का हम देख लेते हैं दूसरा भाग। इन क्वेश्चन को जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आसानी से बनने लगेंगे। अभी आप जब पहले 1-2 बार करेंगे तो फिर थोड़ी से तो टफ लगेंगे आपको। दूसरे भाग में हमें दिया है 2925। अब इसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसको हम सबसे पहले 3 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा
3 नाम 27, 30 साते 21, 3 पाँचे 15। पुनः 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। अब यहाँ पर ये जो अंकों का योग है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 2 5, 5 5 10, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब इसको हम 5 से भाग करेंगे। 55 30, 55 25। अब इसको हम 5 से पुनः भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तेरी 15, और 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। इस तरह से 2925 के हमें गुणनखंड प्राप्त हुए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। ये हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 3 और 5 के जोड़े तो बन रहे हैं, परंतु 13 अकेला बच रहा है, तो हम लिखेंगे 2925 में 13 का भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और इस तरह जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी हमारी ये 2 बार 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये संख्या हो गई। और इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम लिखेंगे इस तरह से प्राप्त संख्या का वर्गमूल। ये हमारा हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि ये जो पूरी संख्या थी इसको हमने 13 से भाग कर दिया, तो अब यहाँ से 13 हट जाएगा, ये संख्या हो जाएगी। अब जो संख्या थी उस पर हम वर्गमूल का निशान लगा देंगे, तो इन दो के जोड़े बना लेंगे और इन दो के जोड़े बना लेंगे। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 5 बाहर, तो वर्गमूल हो जाएगा हमारा 15, और जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो हो जाएगी 13। हमें वो संख्या नहीं निकालनी है जो भाग देने से प्राप्त हो रही है, हमें उसका केवल वर्गमूल निकालना है। आप चाहें तो इस संख्या में आप 13 से भाग कर सकते हैं, लेकिन समय भी बर्बाद होगा, थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। और अब इसी का है तीसरा भाग, ये संख्या दी है 396, तो 396 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ये सम संख्या, इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 नाम 18, और ये भी पुनः 2 नाम 18। अब ये 99 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब 33 आ गया, ये भी 3 से भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 11 तो अभाज्य संख्या है, 11 एकम 11। इस तरह से हमें 396 के गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। आप लोग सोच रहे होंगे इसको अभाज्य गुणनखंड ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इस तरफ हम संख्याएं लेते हैं वो केवल अभाज्य संख्याएं होती हैं। कभी इस तरफ आप 4 नहीं ले सकते, ना कभी 6 ले सकते हैं, ना 8 ले सकते हैं। सम संख्याओं में केवल 2 और विषम संख्याओं में जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 के जोड़े तो बन गए, लेकिन 11 अकेला बच रहा है, तो हम लिखेंगे 396 को 11 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब 11 से भाग देंगे तो हमें कोई संख्या प्राप्त होगी, और वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी ये इतनी अकेली। तो उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, इस तरह प्राप्त संख्या का वर्गमूल। ये हो जाएगा हमारा जो संख्या है उसके ऊपर हम वर्गमूल का निशान लगा देंगे। अब हमें पूरी संख्या तो लिखनी नहीं है कि 396 को हम 11 से भाग करें, हम केवल ये संख्या इस तरह से लिखेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये 2 का जोड़े हैं और 3 का जोड़ा है, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3 बाहर, तो वर्गमूल हो जाएगा 6, और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो संख्या हो जाएगी 11। तो ये दोनों हो गए इसके आंसर। आंसर में हम क्या लिख देंगे, 11 और 6, क्योंकि 11 से भाग दिया और 6 आया है वर्गमूल। इसका चौथा भाग है, चौथे भाग में हमें संख्या दी है 2645।
इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसको हम देखते हैं 3 से जा रहा है कि नहीं। 6 और 2 8, 8 4 12, 12 5 17। तो ये 3 से तो भाग नहीं जाएगा, इसको हम 5 से ही भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 25, 1 बचा, 5 दूनी 10 और ये 4 बचे, 5 नाम 45। अभी देखिए 529 आ गया। तो 529 एक बार और भी किसी क्वेश्चन में आया था, तो मैंने आपको बताया था कि आगे वाला जो 6.4 है प्रश्नावली, उसमें आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना आएगा। तो या तो आप उस विधि से इसका वर्गमूल निकाल के थोड़ी सी चालाकी से फिर यहाँ 23 लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी 23 तक आप उन सबको लेके देख सकते हैं। 3 7 9 इस तरह से ये 8 10 संख्याएं आएंगी, आप इनसे भाग दे के देखते जाएंगे। तो इस तरह से हमें 23 प्राप्त हो जाएगा। 529 में 23 का 23 बार ही जाएगा, और 23 एक अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर आ जाएगा 23 एकम 23। तो हम 2645 के गुणनखंड लिखेंगे 5 गुणा 23 गुणा 23। तो यहाँ पर 23 के जोड़े तो बन रहे हैं, परंतु 5 अकेला बच रहा है, इसलिए इस संख्या को 5 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम लिखेंगे 2645 को 5 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वो कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? 23 गुणा 23। तो उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल। ये हो जाएगा हमारा 23 गुणा 23। इसको हम वर्गमूल के निशान के अंदर बंद कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। जोड़े में से एक हम संख्या बाहर ले लेंगे, तो इस तरह से 23 आ जाएगा आंसर, और एक हो जाएगा 5। तो हम आंसर में लिखेंगे 5 और 23। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो है 5, और जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है वो हुआ है 23। इसका 5वां भाग है 2800। 2800 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले इसको 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 शून्यम शून्य, पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 बार शून्य, पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, पुनः 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये 3 से जा रहा है, 7 और 1 8, 8 5 13, ये 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा भाग 5 से। तो 5 3 15, 5 25, पुनः 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो 2800 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम। ये हो जाएंगे हमारे 4 बार 2 आया है, 2 बार 5 और 1 बार 7। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो ये देखिए 2 2 के जोड़े तो बन गए 2, और एक जोड़ा 5 का भी बन गया है, 7 अकेला बचा है। तो यदि इस 7 को हम हटा देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम लिखेंगे 2800 को 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और इस तरह से प्राप्त संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो हम लिखेंगे इस तरह से प्राप्त संख्या का वर्गमूल। ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पर हम वर्गमूल का निशान लगा देंगे। तो ये पर हम 2 2 के जोड़े बना रहे हैं, 2 2 संख्याओं के। तो इनमें से यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और एक 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से वर्गमूल हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो हमारे जो आंसर हैं वो हो जाएंगे 7 और 20। अब इसी का है भाग 6।
भाग 6 में हमें संख्या दी है 1620। अब इसके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य। पुनः 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौको 8, 2 शून्यम शून्य, 2 पंचे 10। सब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, सीधा 45 लिख देते हैं, जबकि यहाँ 1 है तो भाग नहीं जाए, भागना इसकी शून्य आएगी, उसके बाद 2 पंचे 10 आएगा। अब ये तो 4 और 5 9 होता है, तो ये 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ 1 और शून्य, 3 3 9, 3 5 15। ये देखते हैं अंकों का योग, 3 और 1 4, 4 5 9, ये भी 3 से भाग जा रहा है, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15, ये है 3 5 15, और ये है 5 एकम 5। तो 1620 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 बार आया है 3, और 1 बार 5, और 2 बार 2 आया है। तो हम इनके जोड़े बना लेते हैं। 5 अकेला बच रहा है, तो हम लिखेंगे 1620 को 5 से भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस तरह से प्राप्त संख्या का वर्गमूल हो जाएगा ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये तो संख्या हो गई। अब इस संख्या पे हम वर्गमूल का निशान लगा देंगे, तो यहाँ से 2 2 के जोड़े में से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी। यहाँ से आएगा 2 बाहर, यहाँ से 3, और यहाँ से भी 3। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 3 6, 6 3 18। तो इस प्रकार से इसमें आंसर हो जाएंगे हमारे, एक तो हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा 18। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 6 के सभी भाग हल होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सभी भाग आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन की जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपसे नहीं बनेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।